हेलो गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जेन्युइन एजुकेशन। तो आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जैसा कि हमने मिड पॉइंट थ्योरम को पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करा है, वहां हमने उसका एप्लीकेशन भी देखा था और कॉन्सेप्ट भी देखा था। इन वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूं, मैं आपको कैसे हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को समझ करके इनको हम प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को प्रूव करने में। मतलब कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का क्या कहना है। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका क्या नाम है, ए बी सी। ऑल राइट, अब क्या होगा ना, किसी एक साइड का, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है, लेटस से ये है पी। ठीक है, ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है वो ये क्या है, अपने पास पी है। और ये जो लाइन होगी, एक लाइन है, ऑल राइट, पी क्यू, जो किसके पैरेलल है, बीसी के। गिवन में क्या होगा, गिवन में होगा P is the midpoint of AB। ठीक है, एंड PQ पैरेलल टू BC। ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC के अंदर में जो P है वो AB का मिड पॉइंट है और PQ जो लाइन है वो BC की क्या है, पैरेलल है। देन बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, sorry, not BPT here, it is MPT, converse of MPT. All right, here Q will be the midpoint of AC. All right, अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का मिड पॉइंट गिवन हो और वहां से जो लाइन दूसरे साइड पे जाती है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो ये जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे टच करता है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा इस साइड का, और यहां से AQ इज इक्वल टू QC हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से हो जाएगा AQ इज इक्वल टू QC। ये है कॉन्सेप्ट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम किसी क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें यहां समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा अच्छे से समझिए। एक ट्रायंगल है ABC, ऑल राइट। AD क्या है, मीडियन है, जो BC साइड को D पे टच करता है। AD क्या है, मीडियन। और आप जानते हैं मीडियन का क्या जॉब होता है, मीडियन जिस भी अपोजिट साइड पे स्ट्राइक करता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब BD और DC इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं, मतलब कि D मिड पॉइंट बन जाएगा, ये भी है। उसके बाद क्या है, ये जो B है, ऑल राइट, B है वो भी एक मीडियन है, समझ गए, और ये AD के ही पॉइंट पे टच करता है, तो हम बोल सकते हैं कि AE जो है वो ED के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि E मिड पॉइंट बन गया AD का, और B को F तक प्रोड्यूस किया जाता है ना, ताकि वो AC को F पे इंटरसेक्ट करे। अब हमें क्या लाना है कि AF इज इक्वल टू 1/3 AC। जरा ध्यान से देखिए, AF इज इक्वल टू 1/3 AC प्रूफ करना है। तो और हम क्या सोच सकते हैं कि ये चीज प्रूफ करना है, इसका मतलब ये होगा कि जो AF अपॉन जो AC है उसका रेशियो 1/3 आना चाहिए, है कि नहीं। AF इज इक्वल टू 1/3 AC है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर इस AC को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो AF अपॉन AC की वैल्यू 1/3 आनी चाहिए। ये भी तो इसी चीज का मतलब है ना। तो चलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हो, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं करना है। तो उस चीज का एक ही जवाब है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे आएगी। कुछ करोगे आप पहले इस क्वेश्चन के अंदर तो चीजें क्लियर होती है। अचानक से ऑल ऑफ सडन हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, पहले से ही हम प्रेडिक्टेड नहीं होता कि यही चीज हमें करना है। क्वेश्चंस में प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे, वहां से हमें चीजें पता चलेगी। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं।
तो देखते क्या करते हैं। तो अगर मैं यानी एफ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, राइट, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं, है ना, बीएफ के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूं। या कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा बीएफ पैरेलल टू डीजी, ठीक है। ये डीजी को मैंने बीएफ के पैरेलल किया, तो मतलब कि अगर ये पूरे के बीएफ के पैरेलल डीजी है तो ईएफ भी तो इसके पैरेलल होगा, है, ठीक है। इस तरीके से अब मैं काम करूंगा इन ट्रायंगल ए डी जी। प्रूफ में चलेंगे, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी जी वी गेट, हमें क्या मिलेगा उस चीज को हम समझते हैं। नाउ सी, ईएफ पैरेलल टू डीजी एंड ये ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। So by converse of MPT, what we can say here, MPT, F will be the midpoint, किसका हो जाएगा मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट हो जाएगा AG का। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गए, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर ये इक्वल हो गए हैं तो क्यों ना इसको मैं x लेट कर लूं, ये जो f है x हो जाएगा, तो एफ कितना भी हो जाएगा x। देखिए x लेट करने से क्या होगा ना, हमें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी क्लियरिटी आती है, ठीक है। f को x ले लिया, लेट f इज इक्वल टू x, ऑलराइट, तो ये दोनों भी x हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे ट्रायंगल CF या BCF में। Now in triangle BCF, we can see clearly that DG parallel to what? BF, and also D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. So once again, so by converse of MPT, we can say that G will be the midpoint of FC। तो G अगर मिड पॉइंट हो जाएगा FC का, तो ये डिस्टेंस इक्वल, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहां पे समझेंगे, हमें निकालना था एफ और एसी का रेशियो, तो एफ अपॉन एसी, एफ की वैल्यू हो जाएगी x, एसी कितना होगा, एसी तक आने के लिए हमें ए प्लस एफ जी प्लस जीसी करना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई x प्लस x प्लस x, इट विल बी 3x, x will cancel out this, we have now 1/3, hence we can say that f will be 1/3 AC, and the question is proved। तो ये क्या था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन। सबसे पहले हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ा, वो क्या है, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैंने पहले वाले वीडियोस में मिड पॉइंट थ्योरम को बताया है और कैसे मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसका हमने देखा था। तो दिस वाज all about the converse of midpoint theorem and the application in a very beautiful question. So that's all for today everyone. If you really think that this is a very meaningful video, must subscribe, like and share. Thank you and have a nice day.